हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबके लिए। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू आया है, पहली बार आया है, तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट। मैं पता क्यों हंस रही हूँ? मैं हंस रही हूँ इसके लिए, देखिए हवा, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है। हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है क्योंकि धूल ही धूल है चारों तरफ और इधर उधर से उड़कर कभी भी कुछ आँख में चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और वैसे भी ठंडी का मौसम फिर से स्टार्ट हो गया है। देखिए मैंने स्वेटर फिर से निकाल लिया है और ऐसा लगता ही नहीं है कि अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है या अप्रैल चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जनवरी का महीना है। आजकल तो वैसे तूफ़ान वगैरह कुछ भी नहीं होता था, पर आजकल पता नहीं क्यों चल रही है ये तूफ़ान। तो चलिए दुआ करना मेरी यूट्यूब फैमिली कि जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए और फिर हम कुछ अपने खेतों में काम कर लें। तो चलिए ये तो होगी थोड़ी सी बात, और अब जो ज़रूरी बात है जिसे मैं करूँगी आप लोगों के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है सब जानती है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और वो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुए हैं। आपको एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ही साथ दिया तभी ये पॉसिबल हुआ, वरना ये नहीं, असंभव था मेरे लिए। और अब बताती हूँ कि मुझे यूट्यूब पे आए हुए 6 महीने कंप्लीट हो गए और 5 महीने 15 दिन में मेरे 1K कंप्लीट हुए। और किसी ने मुझसे पूछा भी था और मैंने कहा भी था कि मेरी 0 से लेकर के 1000 तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। हो सकता है कि मेरे द्वारा दी गई कुछ जो नॉलेज मेरी है वो आपके काम आए, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के काम आए। मैं तो यही सोचती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब का फ़ायदा हो, तभी हम सब का फ़ायदा है। मैं कभी अकेला मैं कुछ करूं, ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ। चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ है या फिर आप लोगों के साथ जो मेरी लाइफ है बिताई हुई, उसके बारे में मैं कभी ये नहीं सोचती। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे साथ सब बढ़े। मैं पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती रहती थी और मुझे भी शौक़ बस ऐसे ही लग गया कि चलो मैं भी थोड़ा इस प्लेटफॉर्म में जाऊं, पर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, कैसे क्या होता है। फिर मैंने एक अपने ही गांव का भाई है उससे कांटेक्ट किया, संपर्क किया और वो काफ़ी एजुकेटर है। उनसे मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे भी चैनल खोलना है, मुझे भी बनाना है। तो भाई ने बोला कि ठीक है मैं खोल दूँगा, और उन्हीं भाई ने मेरी यूट्यूब का जो चैनल था वो खोला और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया। पर वो भाई भी इतने बिज़ी है अपनी लाइफ में कि उनके पास भी खुद की स्टडी, घर का काम, इधर उधर का काम, वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होते थे। पर उसके बाद भी उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे सिखाया, मुझे वो सब बातें सिखाई जो कि एक यूट्यूबर को सीखनी चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आज एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। इग्नोर करना, चुन्नी पूरी की पूरी उड़ रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलिए ठीक है, और वो मेरी हेल्प करते रहे।
फिर 1 डेढ़ महीना हुआ तो मेरे साथ एक दीदी जुड़े। वैसे तो आप सब लोग जुड़े, पर मैं किसी एक ख़ास का नाम इसलिए ले रही हूँ कि कोई एक होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से बन जाता है कि वो हमें हमारे घर से भी ज़्यादा हमारी केयर करता है। तो कुछ उसी तरह से मेरे साथ हुआ। उसके बाद जब मुझे यूट्यूब पे आए हुए 1 डेढ़ महीना हुआ था और उस टाइम मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तो मेरे साथ एक दीदी हैं, तो वो भी हिमाचल से ही हैं, वो जुड़े और उनका चैनल था, तो जुड़े, हमारा कांटेक्ट हुआ। पहले हम वीडियो वॉच करते थे एक दूसरे की। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी इंस्टा आईडी खोली और उनका इंस्टा आईडी का लिंक वहाँ उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता था, तो मैंने वहाँ से उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से रिप्लाई दिया, मैं वो पल, वो दिन कभी नहीं भूल सकती। चाहे मैं यूट्यूब पे कुछ बनूं या ना बनूं, पर वो मेरे लिए जो बन गए वो मैं कभी नहीं भूल सकती, उस पल को कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से रिप्लाई दिया। उनकी खुद की लाइफ भी इतनी ज़्यादा बिज़ी है और इतनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं उनके बारे में। पर उन्होंने मेरे साथ रिप्लाई किया, मैसेज का रिप्लाई किया। यहाँ पे आज की डेट पे किसी को टाइम नहीं है, जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं वो अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि उनके पास दूसरों के लिए टाइम ही नहीं है, पर उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और हमारा कांटेक्ट हुआ, हमारी बातचीत हुई। उसके बाद जब वो हमसे मिले, मतलब इंस्टा के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, तो मैं आज भी उनको ये नहीं जानती हूँ। मैंने सिर्फ उनको उनकी वीडियोस देखी है और मैं उनको बाई फेस सिर्फ मैंने फ़ोटो में देखा है, हकीकत में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। पर मेरा ज़रूर सपना है लाइफ में कि अगर मुझे भगवान इस काबिल करे तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। लाइफ में अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरे लिए बड़ी बहन के समान है। काश अगर मेरी बड़ी बहन भी होती तो मुझे इस तरह से प्यार नहीं करती और इस तरह से मुझे ट्रीट करते ही नहीं। जब मुझे प्रॉब्लम होती, मुझे तो वीडियो बनाने का भी ज्ञान नहीं था, मुझे कैमरा पकड़ने तक का ज्ञान नहीं था। वीडियो कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे शूट करते हैं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं जानती थी मैं, मुझे कुछ भी नहीं था। समझाने के बाद भी मेरे दिमाग में आता ही नहीं था। आता था तो एक साइड से आता था, दूसरी साइड से निकल जाता था। पर उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया, जब मुझे नहीं आता था तो मैं उन्हें बार बार मैसेज करती। उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरा फ़ोन नंबर रख लो। तो मैं उनको उसके बाद में उनको बार बार फ़ोन करती। मेरा मन कहता मैं दिन को कॉल करती, मेरा मन कहता मैं रात को कॉल करती, पर उन्होंने मुझे कभी एक पल के लिए ये नहीं बोला। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कभी एक पल के लिए ये नहीं बोला कि यार तुम इतने बजे मुझे कॉल कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। नहीं, इतने प्यार से मुझे समझाते गए। पहले जब वो मुझे समझाते थे ना, शुरू में मुझे कुछ पता नहीं लगता था वो क्या बोल रहे हैं। मेरा जितना भी दिमाग था ना, वो मैं जितना सोचती थी उतना वापस चला जाता। कभी कभी तो मैं ये सोचती थी, हे भगवान, मैं यहाँ पे आई ही क्यों, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई ही क्यों। क्योंकि अगर वो मुझे कुछ सिखाते ना, तो जो मुझे याद भी होता वो भी मेरे दिमाग से निकल जाता। तो बस मैं यही सोचती है, भगवान मैं यूट्यूब पे आई क्यों। फिर मैं उन्हें बार बार फ़ोन करती, उन्हें मैसेज करती, वो मुझे समझाते गए और मुझे जो कुछ भी ज्ञान मिला, बस मुझे उनसे ही ज्ञान मिला। और एक वो मेरे भाई जिन्होंने मेरा चैनल बनाया, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया। पर वो तो मेरे सामने थे, मैं जब चाहूँ उनके पास जाती, उनसे मिलती, उनसे पूछती। पर मैं उनके पास भी नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और ये मैं अच्छी तरह से समझती थी कि ये खुद भी बिज़ी है। पर वो भी मेरे लिए टाइम निकालते थे, बहुत ज़्यादा टाइम निकालते थे। पर मैं भाई से भी इतनी ज़्यादा पर्सनल बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बॉयज़ थे और मैं एक लेडीज़ थी। इसलिए मैं दीदी से सब कुछ कह देती, जो भी मुझे नहीं आता ना मैं वो कह देती।
कि दीदी मुझे आज ना ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है। तो दीदी ना मुझे बहुत अच्छे से समझाते और वो मेरे यूट्यूबर पे कम फ्रेंड और मेरी बहन ज़्यादा बन गए, बहुत ही ज़्यादा। और उस दीदी का नाम मैं लेना चाहती हूँ, आज तक मैंने नहीं लिया पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। वो दीदी है, उनका नाम है सुनीता और उनके चैनल का नाम है लिप्सा कॉर्नर, जो कि उनकी क्यूट सी प्यारी सी बेबी है, उनके नाम से उनका चैनल है लिप्सा कॉर्नर। और अगर आप लोग भी उनसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़िएगा। देखना वो सबकी हेल्प करते हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की, वो आप लोगों की भी हेल्प करेंगे। और जब आप उनसे जुड़ोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। सच में वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मैं उनकी, मेरी ज़िंदगी में उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि मैं जब से वो मुझसे जुड़े हैं ना, मैं कभी ये सोच ही नहीं सकती कि वो पराए हैं, वो मेरे से दूर है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। बस मैं यही सोचती हूँ कि वो मेरे पास है और मेरे घर का एक मेंबर है और वो हमेशा रहेंगे, जब तक मैं हूँ तब तक वो रहेंगे मेरी बहन बन कर के, हमेशा बड़ी बहन बन कर के। और मैं उनसे भी बस यही गुजारिश करती हूँ कि दीदी मुझे ना सच में आज कुछ इमोशनल मैं ज़्यादा हो रही हूँ। मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि दीदी प्लीज़ 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 बस ऐसे ही हमारा साथ बना रहे, भले मैं यूट्यूब से जुड़ी रहूँ या ना जुड़ी रहूँ, पर मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ, बस मेरी यही ख्वाहिश है। और रही मेरे सब्सक्राइबर्स की बात, तो मैं पता क्या करती थी, मैं जिसको भी सब्सक्राइब करती थी वो लोग कभी वापस नहीं करते थे, कभी भी नहीं, वापस करते ही नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे मुझसे सब्सक्राइब करवाते थे पर वो सब्सक्राइब नहीं करते थे। पर जैसे जैसे मुझे ज्ञान होने लगा, मुझे नॉलेज होने लगी, तो मैं अपनी कॉपी पे लिख करके रखती थी। जिसको मैंने सब्सक्राइब किया उसको मैं कॉपी पे लिख लेती थी और उसको मैं एक दिन मैसेज करती थी, दूसरे दिन भी मैं उसको मैसेज करती थी। अगर वो नहीं करता था मुझे तो मैं उसको अन कर देती थी, क्योंकि हम उसके साथ ही जुड़ना चाहते हैं जो हमारी मदद करे, हम उसी की मदद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमसे मदद लेते हैं पर जब उनकी अपनी बारी आती है तो वो बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना कि प्लीज़ आज की दुनिया में ऐसा कोई साथ नहीं देता। आप किसी को बोलोगे कि आप मेरे वहाँ पे आओ, मैं आपके यहाँ पे आऊँगा, कोई नहीं आता है। मुझे पता है, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हूँ और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी उसको नॉलेज में रख दीजिए जिसको आप सब्सक्राइब करते हो। और अगर वो आपको 2 दिन 3 दिन आपके पास नहीं आता है तो आप उसको अन कर दीजिए, क्योंकि पहले मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हो गए थे कि मुझे किसी दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं होता था। मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे तो अब सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे, ये क्या हो रहा है, मुझसे कोई सब्सक्राइब भी नहीं हो जा रहा। पर मुझे धीरे धीरे जब इन बातों की नॉलेज हुई, ज्ञान हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब भी सपोर्ट करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। पर होता है कि किसी की ज़िंदगी में किसी के लिए ख़ास जगह होती है, तो वो ख़ास जगह मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सुनीता दीदी, आई मीन लिप्सा कॉर्नर जी के लिए है। और वो मेरे इतने ज़्यादा करीब हो गए, इतने ज़्यादा करीब हो गए, वो मेरे लिए मेरे दिल को इतना ज़्यादा छू गए कि मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स। और मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि उन्हें ज़िंदगी की वो हर खुशी मिले, हर खुशी मिले जो वो सोचते हों, और माता रानी उनको ढेर सारी खुशियाँ दे, उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे, बस मेरी यही दुआ है। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भगवान जी आपसे भी। कमा तो हम खुद भी लेते हैं, हाथ पैर हमारे सलामत रहने चाहिए, बाकी आप लोगों से जुड़े। और जो मेरी पर्सनल लाइफ थी मैं उससे थोड़ा साइड में हट गई, जो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी मैं उनसे थोड़ा
माइंड को सेट करने के लिए, बस आप लोगों के साथ जुड़ के। मुझे नहीं था सच में पता कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, बिल्कुल पता नहीं था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे लिए ये सफ़र मुमकिन हो जाएगा। पर ये हुआ सब आपकी वजह से। और कई मेरी फ्रेंड्स ऐसी भी हैं कि वो कभी मुझसे शिकायत नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी वीडियो पे जाती हूँ। उन्हें पता है 100% कि मैं उनकी वीडियो पे जाती हूँ, तो वो मुझे कभी ये नहीं बोलती कि मैं आपकी हर वीडियो वॉच करती हूँ, आप मेरी वीडियो पे आते ही नहीं हो। ऐसी मेरी बहुत सारी दीदियाँ हैं। एक तो चलो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा वीडियो फिर नहीं लंबा बनाना चाहती। पर मैं 1-2 नाम मेरी नॉलेज में है, मैं वो उनको बताना चाहती हूँ। और वो है जो मुझसे मतलब सबसे पहले जुड़े हैं, जब से मेरी स्टार्टिंग थी। ऐसा नहीं है, मेरे अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स और भी जुड़े हैं, पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं। तो एक दीदी है, निशिका ब्लॉगर नाम उनका, मुझे नहीं पता है वो कहाँ की है, मुझे ये भी नहीं पता है वो क्या करती हैं। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि वो एक हाउसवाइफ है, क्योंकि उनके ब्लॉग होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। तो निशिका ब्लॉगर जी का चैनल है, वो मेरी वीडियो पे आती हैं, और मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा बदले में कि आप मेरी वीडियो पे आओ। तो मैं ना बड़ी खुश हो जाती हूँ उनसे, जब भी वो मुझे कमेंट उनका दिखता है ना, तो मैं सच में खुश हो जाती हूँ। और एक और है, उनका नाम मेरी नॉलेज में नहीं है, शायद उनके चैनल का नाम है, नहीं बोलूँगी क्योंकि हो सकता है मैं गलत बोल दूँ। फिर कभी मैं आप लोगों से ये दोबारा शेयर करूँगी। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। इसका मैं आपको पार्ट 2 ज़रूर लेकर के आऊँगी बहुत जल्द, आप लोग वेट करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग में कमी आपको नज़र आ गई हो फ्रेंड्स, तो मुझे माफ़ करना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।